हेलो एवरीवन। मैं फराह हसन, वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। आज मैं आपके लिए मॉडल इंग्लिश ग्रामर का मेन टॉपिक लेकर के आई हूँ। टाइप्स ऑफ मॉडल कैसे होते हैं, मॉडल क्या होते हैं, इनकी फ़ीचर्स क्या हैं, इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस टॉपिक पे कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल को मॉडल ऑक्सिलियरी भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड एक्सेट्रा। ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं इन्हें मॉडल वर्ब भी कहते हैं, और मॉडल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये यूज़ होते हैं। तो मॉडल वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन या एडवाइस दिखाते हैं। इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ये अपने आप में कोई मीनिंगफुल नहीं होते हैं, बल्कि ये मेन वर्ब के साथ मिलकर के मीनिंग बदलते हैं या उस सेंटेंस को एक मीनिंग देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आई शैल राइट ए लेटर, दे मस्ट गो देयर। आई शैल राइट ए लेटर, क्या हुआ? शैल यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज है। ये मेन वर्ब राइट के साथ मिलकर के उस सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाते हैं। शी शैल, आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। दे मस्ट गो देयर, वे वहाँ अवश्य जाएंगे। तो अगर सिंपली यहाँ पे दे मस्ट होता, आई शैल होता, तो उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। इसलिए हमें ये मेन वर्ब के साथ मिलकर के सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाते हैं। कुछ इसके और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो देख लीजिए। पहला फीचर्स ये है कि ये अपने बाद आने वाली वर्ब को बेस फॉर्म में रखते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES ING ED नहीं लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि ही कैन गो हो सकता है, लेकिन ही कैन गोज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES या ING ED हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हमें सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में ही हम वर्ब को रखेंगे। इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर्स और क्या होता है? इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि मॉडल में कोई एस या ईडी फॉर्म नहीं होती है। कैन का कैंस नहीं हो सकता, कुड का कुडिड नहीं हो सकता, मे का मेज़ नहीं हो सकता। इसी तरह और भी जितने मॉडल हैं उनके साथ हम एस या ईडी फॉर्म यूज़ नहीं हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि सभी मॉडल के साथ एस या ईडी फॉर्म नहीं होता है। तो कुछ इसके एक दूसरा भी इम्पॉर्टेंट बहुत फीचर्स है, वो ये है कि मॉडल सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ ये समान होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि ही कैन रन, वो दौड़ सकता है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो कैन, लेकिन अगर हम दे कैन रन कर दें कि वो दौड़ सकते हैं, वे दौड़ सकते हैं, तो दे के साथ भी हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। हम सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सारे सब्जेक्ट के साथ मॉडल एक समान होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब जैसे कुछ कॉमन मॉडल्स इन इंग्लिश में है, तो कुछ मॉडल्स हैं, कुछ क्या जितने भी मॉडल्स हैं उनके यूजेस क्या हैं, ये शॉर्ट में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले कैन लेते हैं, तो कैन कहाँ पे यूज़ होगा? कैन यूज़ होता है एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी के लिए। कुड कहाँ पे यूज़ होता है? कुड यूज़ होता है पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी के लिए। मे कहाँ पे यूज़ होते हैं? मे किसी तरह का कोई परमिशन देना हो एंड कोई पॉसिबिलिटीज़ हो, तो मे का यूज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं। माइट का यूज़ कहाँ पे करते हैं? वीक पॉसिबिलिटी को, मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ा कम पॉसिबिलिटी जहाँ शो करना है वहाँ पर हमें माइट का यूज़ करना होता है। तो विल का यूज़ कहाँ करते हैं? विल फ्यूचर एक्शन, विलिंगनेस के लिए यूज़ होता है। वुड का यूज़ कहाँ करते हैं? वुड पोलाइट रिक्वेस्ट, इमेजिनरी सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं वुड का। शैल का यूज़ कहाँ करते हैं? सजेशन, ऑफर, फ्यूचर फॉर्मल, फॉर्मल
मैटर पे हम शैल का यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। किसी तरह की कोई एडवाइस देना हो, कोई ड्यूटी हो, वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मैं ये आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सारे मॉडल्स का यूज़ कैसे होता है, विथ एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। मस्ट का यूज़ कहाँ होता है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी के लिए। हैव टू का यूज़ कहाँ पे होता है? रूल बेस्ड ऑब्लिगेशन के लिए। ओट टू का यूज़ कहाँ होता है? मॉरल ड्यूटी के लिए। नीड और नीड टू का यूज़ कहाँ पे होता है? नेसेसिटी के लिए। डेयर का यूज़ होता है चैलेंज एंड करेज के लिए। तो ये सारे मॉडल हैं, इनके यूजेस होते हैं। इनको डिटेल में अभी आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन सब के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी है मॉडल के लिए। वो ये है कि परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल के बाद यूज़ मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है, यानी वर्ब का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यू मस्ट हैव हार्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। तो यहाँ पे मस्ट के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है मेन वर्ब की। ठीक है, तो जब कभी हमें परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में इसको यूज़ करना होगा तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर इसके बाद यानी मॉडल के बाद बी का यूज़ हो तो मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है, यानी वर्ब का चौथा रूप यानी कि आईएनजी लग जाता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही मस्ट बी कमिंग, वो आ ही रहा होगा। दे माइट बी गोइंग, वे लोग जा ही रहे होंगे। इट मे बी रेनिंग, तो वर्षा हो रही होगी। तो आपने देखा कि ये जब मॉडल के बाद बी का यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब में आईएनजी यूज़ कर रहे हैं। वर्ब में वर्ब का चौथा रूप हो जाता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो ये इसकी कुछ दो इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जो मैंने आपको बताए। अब सारे मॉडल्स का डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।